तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूँ फिर से अपने स्टूडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो कि एक मूवी नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है, हादसा है, जो कि दिल्ली क्राइम बेस्ड पे निर्धारित है। और इसमें जो हम देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो एक ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरी है जिसे हम सिर्फ स्टोरी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी के बेस पे ये ही स्टोरी बनाई गई है। तो शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की की चीज़ से जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका होता है। और उसके सिर्फ एक फादर होते हैं जो कि एक क्राइम केस के जज होते हैं, और वो अपनी बेटी की डिलीवरी पे पहुंच नहीं पाते, बट वो वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ की एक लड़की नर्स होती है जो कि डॉक्टर बनने के सपने देख रही होती है। एक उसके साथ उसकी माँ होती है जो कि वहाँ पे मौजूद होती है, वो ऐसे वक्त पे वहाँ पे आ जाती है हॉस्पिटल में। तो ये हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की की डिलीवरी हुई होती है और उसको लड़की हुई होती है। तो उसके पिताजी वहाँ पहुँचते हैं और वो उसको बधाई देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, तुम्हें लड़की हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। पर लड़की बोलती है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, मैं लड़की नहीं चाहती थी। पर उसके पापा पूछते हैं ऐसा क्यों, तुम तो लड़की ही चाहती थी, आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि तुम्हें लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं लगा। तो वो बताती है कि जिस हिसाब से पापा इस शहर में क्राइम बढ़ चुका है, दिल्ली शहर में क्राइम बढ़ चुका है, या हमारे भारत में क्राइम बढ़ चुका है, जिस तरीके से लोग मर्डर करते हैं, रेप करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ की बहुत सारी हमें एक ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली होती है। और ये ज़्यादातर जो अत्याचार हो रहा है वो लड़कियों के ऊपर हो रहा है। कह सकते हैं कि बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इतनी सेंसिटिव बन के उसके दिमाग में घूम रही होती है कि उसे अपनी बेटी के पैदा होने पे भी खुशी नहीं होती। तो वो लड़की, जिसको लड़की पैदा हुई होती है, वो लड़की जिस बेस पे बात कर रही होती है वो कोई दुनिया दूर दराज की कोई न्यूज़ नहीं होती, बल्कि उसकी एक सहेली की स्टोरी होती है जो कि उसके साथ हुआ होता है। क्योंकि जब डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया था तब उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थी। जिस लड़की की स्टोरी बेस पे ये सारी बातें चल रही है, ये डिस्कशन वो लड़की अपने पापा के साथ कर रही है, तो वो सिर्फ इसी बेस पे चल रही है कि उसके साथ खड़ी होने वाली नर्स जो उसका इलाज कर रही थी, जो उसकी डिलीवरी में उसकी हेल्प कर रही थी, वो कल तक उसके साथ थी और आज वो नहीं है। हालांकि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिसके कारण कि वो आज उसके साथ नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं इस डेली बस के एक रेप केस क्राइम के बारे में, कि जहाँ पे कि वो लड़की अपनी लाइफ में खुश होती है, उसकी एक माँ होती है, उसका एक दोस्त होता है जो कि एक घर में रह रहे होते हैं। वहीं पे उसका दोस्त आता जाता है, वो अपनी माँ के साथ एक घर में रहती है और वहीं से उसका रोज़ का रूटीन होता है, उसे हॉस्पिटल जाना और जो ट्रीटमेंट होता है वो करना और टाइम से फिर वापस आना। और उसका दोस्त होता है, उसकी हालांकि अभी पढ़ाई पूरी हुई होती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वो जॉब की तलाश में होता है। आज बहुत अच्छा दिन होता है जिसमें कि वो पास हो जाता है और वो ये बोलता है कि आज मैं इंटरव्यू में पास हुआ हूँ, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वो उस नर्स लड़की को कहता है जो कि घर में होती है। तो वो कहती है आज नहीं, हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा हैं तो मुझे आज नहीं, मैं कल चल सकती हूँ। उसके अगले ही दिन वो निकलते हैं। तो वो नाइट शो देख के निकल रहे होते हैं, रात का लास्ट शो देख के आए हैं और उनकी बाइक भी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण कि उन्हें ऑटो लेना पड़ता है। हालांकि ऑटो वाले पहले एक दो मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, वो बहुत दूर पड़ता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण कि उनको डबल चार्ज दे के, डबल किराया दे के उनको ऑटो लेना पड़ता है। और वो ऑटो लेके वहाँ से जाते हैं। फिर आधे रास्ते में ऑटो वाला कहता है मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, आप यहाँ से बस पकड़ लो। तो वो बस स्टॉप पे जाते हैं और वहाँ से वो बस पकड़ते हैं जो कि एक प्राइवेट बस होती है जो वहाँ से थोड़ी आगे तक उनको छोड़ देती है, जो कि 1-1.5 घंटे का आई थिंक रास्ता होता है, जिसके कारण कि वो लोग बस में बैठ जाते हैं। और बस में बैठते ही वो देखते हैं कि एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है और 4 लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो कि एक ऐसे लग रहे थे शक्ल से कि जैसे कि कोई चोर उचक्के हों, इस टाइप के कैरेक्टर से कुछ। तो जो देखने के लिए हमें मिलता है। और उसके बाद
वो बस में बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। फिर वो कुछ दूर जाने के बाद वो शराबी लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं और वो उसको काफ़ी तंग करने लग जाते हैं, जिससे कि लड़का गुस्सा होकर काफ़ी बार कुछ ना कुछ उनको बोलता भी है, पर वो फिर इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर चलने के बाद लड़का फिर से कंडक्टर से कंप्लेंट करता है कि आप इनको समझाइए, ये ठीक बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ बोलने के बाद फिर उसको कंडक्टर चुप करा देता है और कहता है आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, पागल हैं, इनको कुछ नहीं कह सकते। तो ये बात बोल के वो लड़का फिर से बैठ जाता है लड़की के साथ। कुछ दूर चलने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी पे उतर जाते हैं, जिसके कारण कि वो लड़का और लड़की बोलते हैं हमें आप यहीं उतार दीजिए, पर वो नहीं उतारते, वो गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और गलत रास्ते पे ले जाने के बाद वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, उनका फ़ोन भी छीन लेते हैं और फिर वहीं से एक उनके मन में एक गलत वासना आ जाती है, जिसके कारण कि वो लोग शराब के नशे में उनके साथ बहुत गिरी हुई हरकत करने लग जाते हैं, जिसके बाद कि वो उसके साथ बलात्कार करके वो 6 लोग उस लड़की को बहुत मारते भी हैं। और हालांकि लड़के को भी वो लोग बहुत मारते हैं, जिसके कारण कि वो वहाँ से उस रात को ये क्राइम करके भाग जाते हैं। फिर अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुँचाए जाते हैं। तो जब लोगों को पता लगता है इस बात के बारे में तो दुनिया भड़क जाती है, न्यूज़ खबरें चल जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक थी कि ये हमारे देश में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसे करने वाला क्यों कोई बात सोचता नहीं है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये कितना गलत है। जिसके कारण कि आगे कहानी बढ़ती है और उसके बाद देखा जाता है कि लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ही सेंसिटिव नाजुक हालत हो जाती है, जिसके कारण कि लड़की की डेथ हो जाती है। लड़का हालांकि बच जाता है, लड़के को काफ़ी चोटें आई होती है, उन्होंने काफ़ी मारा होता है, तो लड़का बच जाता है, लेकिन लड़की की डेथ हो चुकी होती है। लड़का भी पागल हो जाता है, थोड़ा मतलब हाफ माइंड टाइप का हो जाता है, क्योंकि जो उसने हादसा देखा है वो देखने लायक था नहीं। वो इतना दर्दनाक हादसा होता है कि 6 लोग, एक लड़की, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी फियांसे, उसकी मंगेतर थी, जिसके साथ वो लोग ये घटना करते हैं। तो ये जो कहानी है इस तरीके से मॉडिफाई करके दिखाई गई है कि जैसे हम एक उस पुरानी कहानी को, जो कि हम सबको याद है कि वो निर्भया का एक केस था जो सबको याद है, ये उसके बेस पे बनाई गई है या ये रियलिटी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैंने ये मूवी देखी है और मैंने आपको ओपिनियन दिया है कि अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको देखिए, इसको सोचिए, इसको समझिए और किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को करने से पहले 50 बार सोचिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आसपास आपके ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होने वाली है तो आप उसके लिए कंप्लेंट कीजिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, जिससे कि हमारे देश में कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ऐसा लगता है कि अब घर की बहू बेटियां सेफ़ नहीं हैं। तो इससे मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि मैं जितना हो सकता है इस बात के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इस मूवी को देखिए, समझिए और जो आपके आसपास ऐसा माहौल है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग मिलकर अगर एक हाथ बढ़ाएंगे तभी इस दुनिया में कुछ सुधार आ सकता है। वरना अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को देख के मुंह फेरते रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो हमें किसी के मंसूबे का नहीं पता लगेगा और किसी के मन की हम गलत फहमियाँ दूर नहीं कर पाएंगे, या फिर हम बहुत सारी ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जान नहीं पाएंगे, और जिसके कारण कि कोई हमारे साथ ही हमारा अपना करके चला जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा। तो मैं ये इस मूवी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस मूवी को एक बार देखिए और अपना ओपिनियन दीजिए कि आप लोगों को इस मूवी में क्या चीज़ है जो आप लोगों को खलती है कि ये नहीं होना चाहिए था, या ये क्यों हुआ, या ये ऐसे कैसे गया। मतलब आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कोई नई बात कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है, देश को पता है। लेकिन ये जो हो रहा है आज के टाइम में ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं, हम अगर गूगल पे सर्च मारें तो ये आप देख सकते हैं कि उस पर क्या रिपोर्ट है। आप सर्च मार के देखिए, आपको सबूत के साथ मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने साथ वालों को भी प्रोटेक्ट करें कि ऐसा अगर किसी के मंसूबे बनते हैं तो वो ऐसे गलत वारदातों को अंजाम ना दे पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से
मैं आपके लिए हर बार एक नई मूवी का कंटेंट लेके आऊँगा, एक नई मूवी को आपको स्टोरी नरेट करूँगा अपने तरीके से, जहाँ तक कि मैंने जिस तरीके से देखी है उस तरीके से मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारी नई नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका सूरज अवतार। आदाब, गुड नाइट, शब ख़ैर।